eligible for alimony? So we Who have is started the eligible for alimony under the Hindu Marriage Act? who is eligible for alimony under the Hindu Marriage Act. उसमें क्या क्या है? What are the आंसर terms? ओनली वाइफ Only एलिमनी ओनली वाइफ alimony. What is alimony? मतलब डाइवर्स के या फिर One time. खुला के बाद जो पैसा डाइवर्स या Al- खुला के बाद जो अमाउंट दिया जाता है उसको एलिमनी बोलते हैं सर। alimony का मतलब है वन टाइम सेटलमेंट। क्या है alimony? One time वन settlement. टाइम सेटलमेंट तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आना फिर सर। तो वन टाइम सेटलमेंट गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड टू वाइफ, नॉर्मली हस्बैंड टू वाइफ, जनरली। ठीक है, एलिमनी इज मनी वन स्पाउस इज रिक्वायर्ड टू पे टू अनदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस मीन लाइक मेंटेनेंस हो जाता है ना सर। मेंटेनेंस इज समथिंग। मेंटेनेंस क्या है? बार बार करके देते आप। बट प्लीज रीड द प्लीज रीड द चैट्स। एलिमनी का डेफिनेशन भेजा देखिए। Alimony is money one spouse is required to pay to another. The purpose मतलब is to एक help मिनट, सुनो सुनो ensure सुनो, that divorce. सुनिए सुनिए धीरे। एलिमनी इज मनी वन स्पाउस इज रिक्वायर्ड टू पे टू अनदर, माने हस्बैंड या वाइफ टू हस्बैंड। समझ आ रहा? तो क्या है जी। एलिमनी का मतलब? क्या है? Alimony is money one spouse is required to pay to another. The purpose it is to help ensure that divorce does not cause a drastic decline in quality of living for a lower earning spouses, especially if the couple has been married for देखिए, व्हाट इज एलिमनी? एलिमनी married इज अ मनी वन स्पाउस रिक्वायर्ड टू पे टू अनदर, माने हस्बैंड या वाइफ टू हस्बैंड। ये समझ में आ गया? husband। जी सर। लेकिन सर लेकिन आमतौर पे एलिमनी डिमांड मतलब वाइफ ही करती ना तकरीबन तो। इट्स नॉट, देखो जो सबसे ज्यादा काबिल है उन्हें देता हूँ। अपने पास एक सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में एक ऐसी चीज है कि नॉर्मली 99.99% हस्बैंड ही कमाता और 0.01% वाइफ कमाती। लेकिन एलिमनी दो तरफ से भी हो सकती। जो ज्यादा पैसे वाला है, जो ज्यादा खुद का खुद को ज्यादा सपोर्ट कर सकता हो। समझ में आ रहा? तो व्हाट इज एलिमनी? एलिमनी क्या है? हेलो। Alimony is money one spouse is required to pay to another. The process is to help द ensure पर्पस, that a divorce द पर्पस, देखिए पढ़िए, द the पर्पस। pur- the purpose is to help ensure that a divorce does not cause a drastic decline in quality of living for a lower earning spouse, का मतलब क्या है? especially if सुनिए सुनिए सुनिए, इसका मतलब क्या है कि जब जो ये एलिमनी कब आता है? डिवोर्स के टाइम पे आता। अब डिवोर्स डिवोर्स का क्या है बोले तो भाई, एक जमाने से एक साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल एक साथ में रह रहे और उन लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन होगी उन लोगों की। अगर एकदम हट गए उन लोग, हाँ, तो जो कम कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे, उसकी जिंदगी तो मुश्किल हो जाती ना इकोनॉमिकली। तो वैसा नहीं होना बोल के, जो ज्यादा कमा रहा ना, तो कम कमा रहे वाले को इतना अमाउंट दे दे रहा हूँ कि इकोनॉमिकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना बोल। ठीक है, समझ आ रहा? जब तक उन्होंने अपने पैरों पे नहीं खड़े, जब तक ये सपोर्ट के जैसा। क्लियर है पॉइंट? ये सर नो?
Yes, sir. Okay, next, last point. Especially if the couple has been married for a long time and there is a large dis क्या है सर वो डिस्क्रिपेंसी माने कोई 1 लाख कमा डिस्क्रिप रहा, हस्बैंड 1 लाख कमा रहा, वाइफ कुछ भी नहीं कमा रही, या हस्बैंड 10 लाख कमा रहा, वाइफ सिर्फ 20,000 30,000 रुपए कमा रही, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, माने डिफरेंस को बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है। discrepancy in earning power between two spouse. माने हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस का मतलब है Alimony is husband and wife. Alimony is also sometimes called spousal support or maintenance. तो वन टाइम सेटलमेंट करे तो उसको एलिमनी बोलते हैं, महीने महीने को दिए, 10 10 एक एक महीने को दिए, 3 3 महीने को दिए, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, तो एलिमनी का और क्या नाम है? Household support or maintenance. स्पाउजल सपोर्ट और मेटे, माने स्पाउस है ना, कोई हस्बैंड वाइफ को दे रहा, वाइफ का भी हस्बैंड को दे रही, तो क्या बोल रहे हैं उसको? स्पाउजल सपोर्ट बोलते हैं, या जनरली क्या बोलेंगे? Maintenance. मेंटेनेंस। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से। Who is eligible for alimony under the Hindu Marriage Act? सो एलिमनी का मतलब समझ गए क्या है? एलिमनी का Money मतलब क्या है? one spouse गिव्स टू अनदर। money one spouse In simple terms, spousal It's a support or one-time maintenance. settlement, sir. वन टाइम One-time सेटलमेंट है। settlement. ठीक है। अब वन टाइम Yeah. सेटलमेंट जनरली हस्बैंड भी वाइफ को दे सकता, वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती, जनरली बता रहा हूँ। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या आया? under Hindu Hindu Act में Marriage Act. हिंदू कानून में किसको मिलता एलिमनी? तो क्या है आंसर? Both husband and wife. बोथ Husband and हस्बैंड wife. एंड वाइफ, तो यही पढ़े थे, जनरली हस्बैंड yes, वाइफ को sir. देता। सर एक डाउट, जी पूछिए। इसमें लिमिट क्या रहेंगी सर? लिमिट क्या लिमिट? जैसा अब ये मेंटेनेंस दे रहे ना एलमनी को, तो कम से हाँ, कम कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है? वो आप कितना कमा रहा सामने वाला आदमी, अब 100 करोड़ रुपए कमाए तो उसके हिसाब से, कोई 100 करोड़ कमा रहा, कोई 1 करोड़ कमा रहा, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा, तो उसके अर्निंग पावर के हिसाब से रहता, जो बोले उठा के नहीं देते। वही तो सर, एक सेट होगा ना, कुछ क्राइटेरिया नहीं, सेट नहीं है उसके लिए? क्राइटेरिया सेट बोले तो आपका खर्चा कितना, आपके डिपेंडेंट्स का खर्चा कितना, आपके वालिद साहब है, वालदेन है, उन लोगों पे डिपेंडेंट है ना, तो वो सब निकाल लेके आपके पास फिर एक सेट कोट करता। ठीक है। जब आप एलएलबी में आएंगे तो स्पीक इन विल टॉक इन डिटेल। ठीक है। कुछ नंबर नहीं रहता, इतना अमाउंट देना बोल के नहीं रहता, आप कितना कमा रहे, कितना कमा कमा लिए, बाद में कितना आपका किराया जा रहा, घर का किराया जा रहा, फिर अपने पेरेंट्स का खर्चा जा रहा, मेडिसिन का खर्चा जा रहा, फिर उसमें हिसाब से कितना देना वो रहता। फिर आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी से कितना इनकम आ रहा आपका, सो कैलकुलेट करके आता हूँ। ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एलिमनी कौन किसको देता, और हु इज एलिजिबल? Both husband and wife. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड। Based on which case the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 was enacted? तो माने पॉश एक्ट, व्हाट इज पॉश एक्ट? यही जो कानून है पॉश एक्ट बोल के पढ़ रहे अपन, व्हाट इज पॉश एक्ट?
Sexual harassment Protection. at workplace. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल Harassment in Sexual harassment at workplace. इसे पॉश एक्ट बोलते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम क्या है? कभी कभी ये पूछ लेता, व्हाट इज द फुल नेम? Prevention, Prevention of Prohibition, Sexual and Harassment Redressal in Act. Workplace. Which case the sexual harassment of work women at workplace bracket prevention, prohibition and redressal. Prevention, prohibition and redressal एक्ट 2013 है, पूरा नाम है ये पूरा नाम लिख लो नोट्स में आप बना रहे तो। Okay, sir. और ये कौन से उससे है? Vishaka versus State of Rajasthan. Sir, विशाखा वर्सेस answer स्टेट ऑफ portion. Rajasthan. सो ये तो पहले क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कब आया था केस ये? Okay, 2013, sir. 13 में विशाखा सर। वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस कब आया था? पूरा पढ़ा दिया आपको। Yes, sir. एक नोट्स भी सेकंड आ गए सर। आप लोगों के पास? नोट्स निकालिए। नोट्स में है सर। 1997 1997 में आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान गाइडलाइंस। उसके बेस पे कानून बना इन लोग। समझ आ रहा? नोट्स है आप लोगों के पास? हार्ड कॉपी Yes, sir. निकालिए। ओपन द हार्ड कॉपी। अभी किसी को नहीं मिली हार्ड कॉपी, अभी जो फीस पे कर दिए बाद में। स्क्रीन दिख रहा? जी सर। तो विशाखा केस कब आया था? 1997. पूरा नाम क्या है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 15, 19, 21। 1599 21। इसके 1997 में केस आया। इसके बाद में कौन सा कानून बना? पूरा नाम क्या है कानून का? पॉश एक्ट। पूरा पूरा नाम क्या है? वो तो पॉश बोल के बोल पूरा रहे। नाम प्रिवेंशन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एंड एक्ट। रेड्रेसल एक्ट 2013। और ये कब आया? 2013 में। केस आया 1997 में और ये कानून आया 2013 में। ठीक है। अपने इंडिया में एक अच्छा आइडिया अप्लाई होने वाला था, कम से कम 15 साल होते। कम से कम बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट। और ये दूसरे केस लॉस है, देखिए क्या है केस लॉस। फर्स्ट केस लॉ क्या है? ये तो समझ में आ गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन। कौन से केस से आया? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान। पहला केस क्या है? शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ यूनियन इंडिया। ऑफ इंडिया। ये कौन सा केस था? ये है सेकंड केस क्या है? अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया केस। क्या बोलेंगे इसको?
अरुणा शॉनबाग। Pass- अरुणा शॉनबाग केस जो है, इसको बोलते हैं पैसिव यूथानेशिया केस। क्या है, क्या बोलेंगे इसको? Passive euthanasia case. पैसिव का मतलब है नॉट एक्टिव। पैसिव का मतलब है नॉट Not एक्टिव। active. यूथानेशिया का मतलब है असिस्टेड डेथ। क्या है? असिस्टेड डेथ। तो कब आया केस ये? आइडिया है किसी को? सर तो व्हाट इज असिस्टेड यूथानेशिया? डेथ मतलब? माने देखिए, एक असिस्टेड डेथ मतलब, अगर कभी कैंसर हो गया समझो, तो आप खुद जी। डॉक्टर खुद, अब कैंसर हो गया, कैंसर नहीं, कुछ ऐसी चीज हो गई, कोमा में चले गए आप, माने सिर्फ आपको वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं, माने 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल। अब आपको डॉक्टर्स बोल दिया भाई जस्ट खाली, अब नहीं उठ सकते, पूरे का पूरा कंप्लीटली कोमा में चले गए आदमी। तो डॉक्टर्स क्या करते? लाइलाज हो गया। ला, लाइफ सपोर्ट निकाल देते, वेंटिलेटर पे रखते हैं लोग। ओके। जो लाइफ सपोर्ट जब निकाल देते ना, तो अब क्या है, मरने में मदद करना, उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। डायरेक्टली नहीं मारते आपको, ओके। आपको मरने में मदद करते। तो व्हाट इज आर्टिकल नंबर 21, क्या है अपना? Right to life and personal liberty. राइट टू लाइफ। राइट टू, क्या बता रहा हूं उन्हें? Life. स्क्रीन दिख रहा? जी सर। तो क्या है, रिलेटेड टॉपिक और इशू इज पैसिव यूथनेशिया। कौन से साल में आया केस ये? 2011. 2007। 2011 में आया केस ये। इसको क्या नाम है इसका? पैसिव इथोनेशिया केस। पैसिव यूथनेशिया केस। इसमें क्या बता रहे हो उन्होंने? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ also includes dignified death। माने जैसे जितनी जिंदगी इज्जत से जी रहे ना, वो उतनी मौत भी उतनी इज्जत से मरना, तड़प तड़प के नहीं मरना। तो इसलिए क्या करते हैं आपको? तो क्या है? सर इसलिए तो उस्मानिया हॉस्पिटल में ऐसे कर देते ना सर, ज्यादातर नहीं केसेस नहीं को। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो अलग स्टोरी है। उस्मानिया हॉस्पिटल की अलग ही स्टोरी है। उधर आदमी गए तो, जिंदा आदमी गए तो भी नहीं आता वापस, वो अलग स्टोरी है। ये कैसा है बोले तो आपको, कि आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ दिया ना उन्हें, राइट टू लाइफ जीना, डिग्निफाइड जीना आप। लेकिन कभी ऐसा हो गया, वेजिटेटिव स्टेट हो गया। ये जो अरुणा शॉनबाग है, शी वॉज अ नर्स, शी वॉज अ नर्स, कुछ गलत हो गया नर्स के साथ, तो शी वेंट इनटू कोमा। बहुत ही गलत हो गया नर्स के साथ, गलत हरकत हो गई पूरी। तो शी वेंट इनटू कोमा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 से 15 साल, 20 साल ऑलमोस्ट ही वॉज इन कोमा। एंड कोई तो रहना ना देखभाल करने के लिए। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट में केस बोला हाँ, जितनी जिंदगी आप रेस्पेक्ट से गुजार रहे ना, उतनी रेस्पेक्ट से आपको मौत भी आना, तरफ तरफ के नहीं मारना। सो सुप्रीम कोर्ट
क्या बताया, पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया। कौन से केस में करा? Arunam अरुण Ramachandra Shanmuga, वर्ड्स या अरुणा न्यूज रामचंद्र शॉनबाग केस कब आया ये? 2011. 2011 में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. और एक केस लगा क्या है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कौन सा केस है? पासपोर्ट केस बोलते हैं। मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? जैसे पासपोर्ट केस बोलते हैं मेनका गांधी केस को। क्या बोले? पर्सनल लिबर्टी केस। पर्सनल लिबर्टी केस, माने इसका पासपोर्ट ले लिए थे मेनका गांधी का, बाहर जाने नहीं दे रहे थे, तो शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सेड के मेरा बाहर जाने का हक पूरा है जितना कि दूसरों का है। तो क्या बोलेंगे इसको, मेनका गांधी केस को क्या बोलते हैं आप? Personal liberty case. पर्सनल लिबर्टी केस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? पासपोर्ट केस भी बोल जाते हैं इसको। ठीक है, विशाखा शाहीन अब्दुल्ला और स्टेट ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नेक्स्ट फिर से आता तो जब एक्सप्लेन कर। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. ओके, so please read the next question 68. Private international law is also called as. So एक रहता लॉ। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? लॉ एक कानून है सर, कानून की डिग्री। तो लॉ है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब एक रहता पब्लिक लॉ, एक रहता पब्लिक लॉ, एक रहता प्राइवेट लॉ। ठीक है, इंडिया के लेवल पे अपनी कंट्री के अंदर। अब बाहर, जब कंट्री के बाहर चलाते क्या बन जाता वो? इंटरनेशनल बन जाता वो। समझ में आ रहा? अब उन्हें पूछ रहा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को और क्या बुलाते? क्या बुलाते? रीजनल लॉ सर, इंटरनेशनल। इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस। क्या बोलेंगे? माने आपका प्राइवेट लॉ अलग, मेरा प्राइवेट लॉ अलग, सबका अलग अलग है ना। आप मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स हुआ तो क्या होता? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सर एक दूसरे में। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। If it समझ में is आ रहा? public international law, दैट इज कॉमन लॉ, जैसा यूएनओ सर है। बोल दिए ना सर, कॉन्फ्लिक्ट। पब्लिक पब्लिक okay. इंटरनेशनल लॉ का मतलब है तो इट्स व्हाट यू कैन से पूरा यूएनओ, पूरा यूएनओ में बैठे हुए सब एक जगह मिलके का एक रूल बनाते। कॉन्फ्लिक्ट का ऑपोजिट क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? I don't know, sir. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड लॉ। हम्म। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बांटता लोगों को। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, चाइना का अलग, यूके का अलग, सबका अलग अलग, तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता। ठीक है, अब इंडिया, अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कॉमन लॉ बोलते हैं उसको, सबके लिए एक एक समान देखता हूँ, जो जुड़ा था। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमेशा जुड़ा था, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अलग अलग करता कानूनों को। समझ में आ रहा? ठीक है, सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ क्या है? सिविल, क्रिमिनल, क्रिमिनल लॉ के।
सिविल लॉ क्या है? ये जमीनों का उसका रहता है ना सिर्फ। सिविल लॉ में प्रॉपर्टी लॉ आता, उसमें पर्सनल लॉस आता, मैरिज आता, डिवोर्स आता, एडॉप्शन आता, इनहेरिटेंस आता, जायदाद। तो क्या बोलते हैं आप? सिविल लॉ बोलिए। तो क्या क्या था सिविल लॉ में? फिर धोखा धोखा देना या रियल रियल एस्टेट वगैरह से, ये सब सिविल लॉ में आते हैं ना सर? मैं क्या बता, मैं आपको भिजाया, चैट में देखो आप। सिविल लॉ क्या क्या आता सिविल लॉ में? हाँ, प्रॉपर्टी, पर्सनल लॉस, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। बस ये सब सिविल लॉ में आता, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉमन लॉ क्या है? व्हाट इज ए कॉमन लॉ? कॉमन लॉ को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ इज इक्वल फॉर ऑल पर्सन्स। कॉमन लॉ इज ए जजमेंट लॉ। जो जज कानून बनाता उसको बोलते हैं कॉमन लॉ बोलते हैं। व्हाट इज कॉमन लॉ? जजमेंट लॉ। जजमेंट लॉ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस का मतलब? प्राइवेट क्वेश्चन क्या? इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। रीजनल लॉ ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। म्युनिसिपालिटी लॉ बोल के रहता, अलग 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 एरिया का। तो रीजनल लॉ में रहता, सिविल लॉ रहता, कॉमन लॉ रहता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ रहता। एक रीजनल लॉ क्या है? अपने अपने एरिया का लॉ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सर नो। यस सर। ओके, नेक्स्ट। कौन सा कानून है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है ना? क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नहीं पढ़ के डायरेक्टली आंसर बोले तो कैसे? Dishonor of a check is an offense punishable under the Payment and Settlement Act. डिसऑनर चेक किसको बोलते? डिसऑनर यानी कि ईमानदारी से नहीं बनाया गया और चेक, वो चेक के लिए पनिशमेंट दी जाएगी इस एक्ट के तहत। चेक चेक का बाउंस हो जाने को डिसऑनर ऑफ चेक बोलते। किसको बोलेंगे चेक? ऑनर। बाउंस चेक। माने आपको कोई चेक दिए, चेक दिए बाद में आप जाके बैंक में प्रोड्यूस करे, बैंक वाला बोला भाई इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है बैंक में, तो आपको कहाँ से पैसे दूं, बोलता हूँ उन्हें। तो इसका मतलब क्या है? तो बैंक बाउंस हो ये जाना बोलते, चेक थर्ड गेटिंग बाउंस ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशन। इनसफिशिएंट बैलेंस is known as what? Dishonor of check. Dishonor Insufficient of balance. dishonor of check। और इसका कानून क्या है? एनआई एक्ट बोलते, गवर्न बाई, गवर्न अंडर एनआई एक्ट। एनआई एक्ट माने Negotiable Instruments Act. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब है पेपर के बदला पेपर। नेगोशिएबल का मतलब क्या है? पेपर के बदले में पेपर। अब आप क्या दे रहे? अब आप चेक दिए बैंक को जाके, तो उन्हें क्या दे रहा आपको वापस? पैसे। पैसे। पेपर ही दे रहा ना उन्हें।
Yes, sir. तो नेगोशिएबल माने आप एक चीज दे रहे तो दूसरी चीज आपको मिल रही, वही टेक्स्ट में। समझ में आ रहा? क्लियर है पॉइंट? और ये कब आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन से साल में आया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कौन सा साल है? क्या आप बोल रहे? आंसर बोले तो मैं आगे बढ़ दूंगा, तो भाई मैं उधर ही रुक जाता हूँ। 1881. It is in the 1881. 1881. So negotiable dishonor of check is governed by which law? NI Act. NI Act. NI Act. क्या है, कब आया कानून? 1881. 1881. कितने टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है? 3 types, sir. कौन से कौन से? कौन से कौन से? अपना अपना सेशन अब क्लोज होता देखिए, फिर से रीलॉग इन कर लो सेम लिंक से, ठीक है? 40 मिनट्स का सेशन अब क्लोज हो रहा, फिर से प्लीज रीलॉग इन आफ्टर वंस इट इज एंड्स। सो कितने कितने रेगुलेशन, कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है? 3, sir. 3. कौन से कौन से कौन से? One is check, sir. दूसरा? Check, promissory note. और I need that. मनी, दूसरा मनी हो सकता है। Bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज।